Hello everyone. Hi, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको एजेस के सम्स बताए थे. आज मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. एनसीईआरटी की बुक क्लास 8 की है जिसमें एक्सरसाइज 2.4 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. उसका आज मैं 6 सम आपको बताने जा रही हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे. उसमें क्या लिखा हुआ है? द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. फर्स्ट लाइन मैंने मिस कर दी. फर्स्ट लाइन में लिखा है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन महौली विलेज. एक प्लॉट है, उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 11:4. तो मैंने आपको बताया कि जब भी रेशियो से हम सेपरेट करते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं? एक्स. तो ये 11x हो गया, ये 4x हो गया. पहले लिखा था लेंथ, तो दैट मीन्स ये जो 11 है ये क्या है यहाँ पे? लेंथ. ये हो गई लेंथ. और ये जो 4x है ये हो गई आपकी ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ. ओके, ये इतना कर लिया. इसके बाद बोला एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. उन्होंने बोला कि 100 रुपीज़ लग रहे हैं पर मीटर. सपोज ये इतना बड़ा आपके पास प्लॉट है, इसमें ये जो 1 मीटर है इसको फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज़. ओके, अब हमें पूरा प्लॉट नहीं पता कि कितना पर मीटर का है, और लेकिन ये बता दिया कि जो टोटल कॉस्ट बैठेगी वो कितनी आएगी? 75,000. ओके, तो दैट मीन्स हमें इसका पूरा पेरीमीटर नहीं पता, ये पूरा पेरीमीटर नहीं पता है. तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर. ये फॉर्मूला होता है जो कि फिक्स होता है किसी भी चीज़ के पेरीमीटर को निकालने के लिए, कि वो जो भी प्लॉट है या जो भी रूम है जिसमें आप कुछ पेंट करने जा रहे हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो उस पूरे रूम की या पूरे प्लॉट की जो कॉस्ट होगा वो हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे टोटल कॉस्ट, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? उस पूरे प्लॉट में जो 1 मीटर का एरिया होगा उसको यहाँ पे फेंसिंग करने की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 100. तो 1 मीटर को करने की दी है 100. तो यहाँ से पेरीमीटर कितना निकल के आएगा? 00 से 00 कट. तो यहाँ से पेरीमीटर निकल के आ गया आपका 750. ये कितना आ गया? पेरीमीटर आ गया. अब जब पेरीमीटर आ जाएगा तो हम पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगा देंगे. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, अब पेरीमीटर कितना निकल के आया है? 750. 2 लगाएंगे. ब्रैकेट में लेंथ की वैल्यू कितनी है? 11x. अभी आ रहे हैं, चलो उधर बाहर जाओ. 11x प्लस 4x. फिर यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो 11 और 4 कितना हो गया? 15x. फिर हमें पता है कि हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 15x इज इक्वल टू 750. 2 × 15x का मतलब होता है 30x. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 750. x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 750 अपॉन 30. 0 से 0 कैंसिल. 3 से इसको कट करेंगे तो 3 2 6 एंड 3 5 15. तो x की वैल्यू आ गई 25. तो ये लीनियर इक्वेशन का सम बन गया था जिसको हमने सॉल्व करके x की वैल्यू को निकाल लिया. अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा. हमारे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द डायमेंशंस. डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ कितनी दी हुई है? 11x जो हमने लेट किया था. तो लेट वाले पोर्शन में हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे. x की वैल्यू है 25. तो 11 इंटू यहाँ पे 25 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 275. ओके, 275 और यूनिट मीटर में, इसलिए हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर. अब ब्रेथ की वैल्यू कितनी निकालेंगे? ब्रेथ हमारा दिया हुआ था 4x, तो हमने 4 × x किया. x मतलब 25 वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका आ गया 100 मीटर. ओके, तो यहाँ से आपने देखा कि लेंथ की वैल्यू आ गई 275 मीटर एंड ब्रेथ की आ गई 100 मीटर. यही फाइनल आंसर्स हैं. तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि कैसे सॉल्व किया. पहले रेशियो से दोनों को अलग किया, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर. दोनों की कॉस्ट की वैल्यू को कट किया तो पेरीमीटर आ गया. फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, उसमें पेरीमीटर की वैल्यू पुट करी, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करी. फिर लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला. जो x का वैल्यू आया फिर उस क्वेश्चन में जो हमने लेट किया था लेंथ, उसमें वो वैल्यू को पुट किया. 11 × 25 आंसर आ गया. ब्रेथ में पुट किया 4 × x 4 × 25 और ये आंसर आ गया. तो यहाँ से आपने देखा ये वाला सम सॉल्व हो गया. अभी नेक्स्ट सम में आते हैं. लिखा है हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग. यहाँ हर्ड मतलब क्या होता है? डियर. डियर तो हमें पता ही है, तो डियर का हर्ड मीन्स झुंड.
तो वो जो पूरा झुंड है उसमें से हाफ, तो हमें यही नहीं पता कि अब हमारा टोटल डियर्स हैं कितने, तो हमने क्या सपोज किया, लेट द नंबर ऑफ डियर बी एक्स। जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डियर, तो हमने क्या सपोज कर लिया, लेट द नंबर ऑफ डियर बी एक्स। उसमें से जो हाफ है, हाफ ऑफ हर्ड मतलब हाफ इंटू एक्स, दैट इज हाफ एक्स, और हाफ एक्स का मतलब क्या हो गया, x/2। ये क्या करते हैं, ये ग्रेज करते हैं, मतलब ये खाने के लिए फील्ड में जाते हैं, तो ये हो गया x/2। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दी। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यहाँ पे क्या लिखा है 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। ये जो रिमेनिंग वाले हैं ये प्ले करने के लिए जाते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, 3/4 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, और रिमेनिंग कैसे निकलेगा, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, पहले कितने थे x, उसमें से x/2 तो ग्रेस करने के लिए खाने के लिए चलेगा, तो बचे कितने, तो x में से टोटल में से हमने x/2 को माइनस करेंगे, तो ये जो हमारा आएगा ये रिमेनिंग आएगा। इस रिमेनिंग का हमें 3/4 निकालना है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है 3/4 ऑफ रिमेनिंग। तो ध्यान रखिए जब भी लीनियर इक्वेशन में रिमेनिंग वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है, टोटल में से जितने आप यूज़ कर चुके हो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल में से हमने x/2 यूज़ कर लिया है, तो x माइनस x/2 बचेगा, उसका हमें 3/4 निकालना है। ये चले गए प्ले करने के लिए। अब कितने बचे, रेस्ट 9 बचे, वो उन्होंने फिक्स बता दिया कि जो बचे हैं फाइनली वो 9 डियर बचे हैं, वो क्या करने चले गए, वाटर के पास चले गए ड्रिंक करने के लिए, तो यह ड्रिंकिंग वाटर के लिए चले गए। अब आते हैं हम लोग फाइंड द नंबर ऑफ डियर। तो अब क्या आप क्या देख रहे हो, टोटल आपके पास कितने थे x, उसी में से हमने 3 पोर्शन डिवाइड किए। पहले x/2 चले गए ग्रेस करने, दूसरे आ गए यहाँ पे प्लस 3/4 इंटू ये जो रिमेनिंग वाले थे, ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन थी ये चले गए थे प्लेइंग करने के लिए, एंड थर्ड वाले वाटर ड्रिंक करने के लिए गए थे, वो थे 9, वो उसमें x नहीं लगाया क्योंकि वो नंबर दिया हुआ है, 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। अब ये लीनियर इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करना है, तो आप ध्यान से देखोगे, ये तो नॉर्मल नंबर इसको लिख दिया, अब ये ब्रैकेट वाला है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 3/4 को ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट में सॉल्व किया, ये नॉर्मल नंबर है, ये फ्रैक्शन में, एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आएगा, 1 के टेबल में 2 कहाँ पे जाता है, 2 जा, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 जा, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1x प्लस 9। अब फिर से पहले ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व करते हैं, बाकी सबको ऐसे ही लिख दिया, तो 2x में से x गया तो बचा x, तो ये ब्रैकेट के अंदर आपका आ गया x/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ x/2 प्लस 3/4 इंटू x/2 प्लस 9, और यहाँ पे लास्ट में चल रहा है हमारा इज इक्वल टू x। ओके, अब आप देख रहे हो ये x/2 x से लिखा है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 से 4 और 2 तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन और क्या हो सकता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू x। अब आप देखो ये x का वैल्यू है, ये x का टर्म है, ये x का टर्म है, तो इन सबको एक साथ लिखेंगे, तो ये दोनों तो एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन ये वाला x उधर है, तो इसको अपोजिट साइड में हम लेके आएंगे, तो प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x, और ये जो प्लस का 9 है नंबर को हम लोग राइट हैंड साइड भेजते हैं, तो ये प्लस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 है, ये 8 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिखा। अब इन तीनों का एक साथ एलसीएम लेंगे, तो अगर आप एलसीएम लोगे 2 8 1 का, तो एलसीएम आएगा आपका 8, फिर 2 के टेबल में आप 8 देखोगे 4 आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4x। फिर हम लोग ने देखा 8 के टेबल में 8 कहाँ जाता है, 1 जा, तो 1 जा का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 3x आ गया, बाकी साइन हम लोग वैसे के वैसे कॉपी करते जा रहे हैं। फिर 1 के टेबल में 8 देखेंगे, 8 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x माइनस 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9, ये माइनस का 9 चल रहा है। अब माइनस के 8x और ये प्लस का 7x है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम लोग ने 8x में से 7x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा x, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है तो हमने माइनस का साइन लगाया, इज इक्वल टू -9। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू निकालनी है, 8 डिवाइड में अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 8, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 72। तो x निकला, हमने क्वेश्चन में क्या लेट किया था, लेट द नंबर ऑफ डियर बी x, और हमें वही बताना है फाइंड द नंबर ऑफ डियर।
तो यही आपका आंसर हो गया। 72 डियर्स थे टोटल, जिनमें से हाफ चले गए थे ग्रेस करने, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग चले गए थे प्लेइंग करने के लिए, एंड 9 जो बचे थे वो वाटर के पास चले गए थे। तो इस तरीके से फिर हमने टोटल वैल्यू लिखा। टोटल कितने, उन्हीं टोटल में से ये 3 इक्वेशंस बनी है ना, तो x इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। फिर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेके सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने देखा ये कट नहीं हो रहा था, तो हमने न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर का किया, तो 3x/8 आ गया। फिर हमने वेरिएबल वन साइड किया, तो ये वाला वेरिएबल राइट हैंड साइड था, इसको माइनस करके इधर लाए, नंबर को उधर भेजा। फिर ये 3 आ गए थे, तीनों को एलसीएम लेके सॉल्व किया लीनियर इक्वेशन की तरह, और x की वैल्यू निकाली, तो ये 72 फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद हमारा कितना क्वेश्चन बचा है, सिर्फ एक 7th बचा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो आप ये दोनों सम्स सॉल्व कीजिए, और इसमें आपको किसी भी स्टेप में कुछ भी लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, एंड प्लीज़ आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।